नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। धान एक बार फिर किसानों के लिए परेशानी बन गई है। धान को बेचने से लेकर के धान के प्रबंधन तक कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं। धान के लिए टोकन, लिमिट, बारदाना, हम्माली, तुलाई और ये तमाम चीजें पहले से परेशानी का सबब थे। अब तो करोड़ों की धान चूहे खा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और देश भर में सुर्खियां बनवा रहे हैं। धान के कटोरे के चूहे इतने फेमस हो गए हैं कि चारों तरफ छत्तीसगढ़ के चूहों की चर्चा है। और चूहों की चर्चा ऐसी है कि खुद बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ सांसद तंज कस रहे हैं कि इन चूहों को पकड़ने के लिए बिल्लियों का इंतजाम हमें करना पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे हैं कि ये दो पैर वाले चूहे छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने को नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था पर भी कलंक बन चुके हैं। हद लेकिन तब हो गई जब इतने दिनों बाद भी टोकन के लिए परेशान किसान सुसाइड करने तक की कोशिश कर रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब किसान परेशान होकर जान देने की कोशिश कर रहा है, जहर पी रहा है। पर सवाल यही है कि प्रशासन इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता कि व्यवस्था में कोई खामी है। वो अपने रिकॉर्ड दिखा रहा है और किसान आंसू बहा रहा है। ऐसा क्यों? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। चलिए, पहले जिस तरह से पूरी की पूरी क्रिटिसिज्म हुआ है छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का और पूरे देश में ये सुर्खियां बना, क्योंकि जब करोड़ों की धान गायब मिली धान संग्रहण केंद्र से तो अधिकारियों ने कह दिया ये इल्ली और चूहे खा गए। इल्ली और चूहे 6 करोड़ की धान खा गए, कहीं 5 करोड़ की, कहीं 7 करोड़ की धान खा गए। अब बृजमोहन अग्रवाल भी क्या करें, हैं तो सरकार के ही अंग, बीजेपी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, तो वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। पर इशारों में कह रहे हैं कि इन चूहों को पकड़ने के लिए बिल्लियों का इंतजाम सरकार करेगी, मतलब हम कार्रवाई करेंगे। उधर कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है। दोनों के बयान सुनिए। धान में देखने को मिल रही, कवर्धा में 7 करोड़ का धान गायब हुआ, चूहे गए। अब वैसी स्थिति महासमुंद में, क्या लगता है ये अधिकारी जो है निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? कहाँ मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। में पड़ा सड़ जाए, उसे चूहे खा जाएं, वो खराब हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और कवर्धा और महासमुंद की जो घटना है वो शर्मनाक है और पूरे देश में इससे छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान गिरा है। इसके साथ ही माननीय सांसद जी ने अगर कह ही दिया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्लियों का भी टेंडर राज्य सरकार कर ले और पहले से ही किसी को काम भी दे दे कि वो बिल्लियां ढूंढ कर ले आए और चूहे खाने के लिए व्यवस्था कर ले। अगर ये गैर जिम्मेदाराना बयान राज्य सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की तरफ से आएगा तो ये बहुत शर्म की बात है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब आप बिल्लियां पालने का टेंडर कर लीजिए और उसमें भी कहीं घोटाला ना हो जाए, ये भी डर कांग्रेस को लग रहा है। खैर, ये तो एक समस्या है ही। भ्रष्टाचार तो कोई नई समस्या नहीं है इस देश में। इस पर बात करना भी ऐसा लगता है कि हम क्या ही बात कर रहे हैं। पर एक और बड़ी समस्या है, वो समस्या आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस धान को बोने के लिए किसान पूरी रात भर जाग करके पानी देता है, जिस धान को बेचने के लिए वो कई दिनों तक लाइनों में खड़ा रहता है, खाद यूरिया के लिए और फिर बेचने के लिए और फिर पैसों के लिए, उस धान का क्या हाल कर रहे हैं यहां के हमारे अधिकारी। सैकड़ों टन धान बारिश में खुले आसमान के नीचे सड़ जा रहा है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। दीपक बैज एक ऐसे ही सोसाइटी में पहुंचे जहां पर करोड़ों का धान रखा बर्बाद हो गया क्योंकि उठाव ही नहीं हो रहा है। बारिश की वजह से पूरा धान सड़ चुका है। वहां जाकर के उन्होंने क्या कहा, पलटवार में डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या आप देखें, कवर्धा में 7 करोड़ का धान को चूहे खा गए। जसपुर में मुख्यमंत्री गृह जिले में पूरे केंद्रों में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी हुई है। 2 केंद्रों में जांच हुई, 8-8, 10-10 करोड़ का शॉर्टेज पाया गया। और आज महासमुंद में चूहे खा गए पूरे धान को, 8-10 करोड़ का धान। और आज हम बस्तर में हैं, बस्तर में भी पूरी धान खराब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी है, शासन है, प्रशासन? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों उठाव नहीं हुआ? धान खराब कैसे हुआ? धान खराब हो रहा है, जिसका जिम्मेदार कौन है हम पूछना चाहते हैं। क्या सरकार इस पे जांच करेगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी? देखिए, जिस प्रकार
का विषय है। ऐसे मामलों में जांच होगी, जांच पर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी तरह की गड़बड़ी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब तो इस पूरे मामले को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल क्या है आज ये आपके सामने लेकर आते हैं। धान खरीदी में घोटालों की लिस्ट आई, 5 केंद्रों में 19 करोड़ की धान गायब पाई। टोकन के लिए अब भी किसान हो रहे हैं परेशान, सब ठीक तो अन्नदाता क्यों दांव पर लगा रहे हैं जान। कांग्रेस बोली घोटालों और दलाली से घिरी धान खरीदी, बीजेपी बोली हर शिकायत की जांच होगी। अभी आपने सुना डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे थे। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की धान गायब होने पर चूहे बने आरोपी, किसानों की टोकन लिमिट की परेशानी कब खत्म होगी। भाई 19 करोड़ की धान कम है, अब आप चूहे, दीमक, जो कहना है कह लीजिए, सड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। 19 करोड़ का नुकसान किसका हुआ? सरकारी खजाने का। सरकारी खजाने में पैसा किसका होता है? आम जनता का। कहां से भरपाई होगी? आप लोगों से होगी। इसलिए सवाल करने पड़ेंगे और इसलिए हमने कुछ मेहमान आमंत्रित किए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। पारसनाथ साहू जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। और हमारे साथ आलोक सिंह अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा बीजेपी से, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूं। चलिए सबसे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, ये छत्तीसगढ़ के चूहे बड़े फेमस हो गए हैं भाई पूरी दुनिया में, और ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ब्रीड है ये चूहों की जो 19 करोड़ तक का धान खा जा रही है। और मुझे ये बताइए साहब कि आज एक और किसान ने आत्महत्या की कोशिश की जहर पी करके, और वो कह रहा है कि मुझे टोकन नहीं मिल रहा था, 2 महीने से परेशान था। कुछ किसान जान भी दे चुके हैं इसको लेकर। कब ठीक होगा? अभिलाष जी, दरअसल में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, उसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है। अब हम कहेंगे तो कहेंगे कांग्रेस तो आरोप लगा दीजिए। आपके चैनल ने दिखाया, उप मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि चूहे खा गए करोड़ों के धान, और सरकार बिल्कुल नहीं है परेशान। अरे साहब, वो चूहे नहीं हैं, वो 2 पैर वाले चूहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को ये कुतर रहे हैं, अपनी बिल में ले जा करके अपनी जेबों में भर रहे हैं। जब से धान खरीदी हुई है, आपके चैनल पे कई बार डिबेट हो चुका है। हमने शुरू से इस बात को कहा था कि सरकार जब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना चाहती है तो उसकी मुस्तैद व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को प्रयोगशाला बना दिया। एग्रीटेक में पंजीयन कराइए, ऑनलाइन टोकन लीजिए, फलाना कीजिए, इतना लिमिट रहेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज इतनी ज्यादा हालाकान स्थिति में है किसान धान बेच के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 25 सालों में सरकारी धान खरीदी की व्यवस्था के कारण कोठी, कोठा और कोठार 3 चीजें खत्म हो गई हैं। इन सारी चीजों खत्म होने के बावजूद आज सरकार जो है, किसान जो है, धान की निजाई करने के बाद सोसाइटियों पर आधारित रहता है। आज 3-3 महीने से धान मिजाई करके, धान को तैयार करके बोरे में भर के अपने घर में रखवाली कर रहा है। ठीक है, वहां उसकी परेशानी अलग है, टोकन नहीं मिल रहा है, ये परेशानी अलग है। और कुल मिला के रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। अभी एक नया आदेश आया है कि अब ऑनलाइन टोकन नहीं कटेगा, अब ऑफलाइन टोकन कटेगा। सवाल ये है कि आप कुल मिला करके आप देखेंगे तो 18 दिन की धान खरीदी का समय बचा है। और ऐसी परिस्थिति में इस सरकार ने जिस ढंग से किसानों के साथ व्यवहार किया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि किसानों ने ही इनकी सरकार बनाई है। और ये किस बात का दंड किसानों को दे रहे हैं, ये समझ के बाहर की बात है। और मैं अभी सुनना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जो मर गया, जो आत्महत्या के लिए कोशिश कर चुका है, उसके लिए कौन जवाबदार होगा? ठीक है, जिसके जवाब चाहिए। ठीक है, पारसनाथ साहू जी आपके पास आता हूं, फिर मैं आलोक जी से जवाब लूंगा, आपके भी सवाल ऐड ऑन कर लूंगा। पारसनाथ जी को जरा स्क्रीन पर लाइए भाई।
पारसनाथ जी, मुझे ये बताइए, क्या अभी भी इतने दिनों बाद भी, अब जब हमने इतनी धान खरीदी हो गई है सरकार की, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी, अभी भी ये स्थिति है कि लोग जान देने पर आमादा हो जा रहे हैं? अभी भी ये स्थिति है कि लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है और अभी तक प्रशासन तय नहीं कर पाया कि ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना है? कभी कहते हैं सारे ऑनलाइन होंगे, फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कुछ % ऑफलाइन चल रहे हैं, किसी को बताया नहीं है, फिर वो अब पूरे के पूरे ऑफलाइन होंगे, अब ऑनलाइन बंद हो गए। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी चेंज की? हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि अभी टोकन मिलना बंद है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मेरे स्वयं का धान नहीं बिका है। मैं कल गया था जी समिति में, तो उसका कहना है कि हम लोग ऑफलाइन भी नहीं देंगे और जो नोडल अधिकारी है वो सत्यापित करेगा, तब आपको ऑफलाइन टोकन मिलेगा। ये तो टोकन की स्थिति है। और मैं तो कहता हूं शासन की जो धान खरीदी नीति है पूरी तरीका त्रुटिपूर्ण और विफल है। शुरू से ही किसान परेशान हो रहे हैं। अगर आज देखिए धान का उठाव नहीं हो रहा है, हर खरीदी केंद्रों में बम्पर धान है, खरीदने की जगह नहीं है। अगर थोड़ा भी पानी गिरा या आंधी तूफान आया जिसे रोका नहीं जा सकता, तो उस परिस्थिति में ये तो अभी जो कवर्धा और बागबाहरा की घटना आई है उससे कई गुना नुकसान होगा। आखिर अन्न और अन्नदाता का इतना अपमान इस सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी बचे हैं किसी भी किसान का धान खरीदी, कोई भी किसान धान खरीदी से वंचित न हो, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर कमाई किया है। और दुनिया भर चोचले लगा करके जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है और सर, नुकसान तो इतना हो रहा है और इसके लिए पूरा जवाबदार सरकार है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं आलोक सिंह जी के पास, अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। आलोक जी, आपके हालांकि पहली ड्यूटी आपकी तो किसानों के लिए है, पर चूंकि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी के फेवर में ही बोलेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रशासन कहता है सब कुछ बहुत अच्छा है, और किसान यहां पर मरने तक को आमादा है। तो आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, आप भी स्वीकार करते हैं कि हाँ कुछ जगह गड़बड़ियां हैं? अभिलाष जी, आपके इस चैनल में डिबेट में बुलाने के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे हमारे पंडित जी सुरेंद्र शर्मा जी ने खिसियानी अंदाज पे बात रखने का प्रयास किया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्री स्टेक ये एक सतत प्रक्रिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति के कारण पूरे देश भर में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जब जन धन अकाउंट खोले गए और केवाईसी करने के लिए बैंकों में आधार कार्ड को लिंक किया गया, उसी प्रकार से एग्री स्टेक जो जमीनों को ऑनलाइन कर रही है और ऑनलाइन करने के बाद उसमें डिजिटलाइज करके कि कहाँ कौन सी खेती होती है, कहाँ क्या उपयोग किया जा रहा है जमीनों का, कई बेनामी संपत्ति है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का कई जगह जमीन है, तो ये एग्री स्टेक एक सतत प्रक्रिया है। और चूंकि आज डिजिटलाइज समय आ गया है, दौर आ गया है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मान लो एग्री स्टेक में जिनका पंजीयन नहीं हो पाया था तो उसका 30 नवंबर के बाद पूरा तिथि बढ़ा दी गई। ऑनलाइन जो टोकन कटाने की बात आ रही थी, जो 8 से 5 का समय था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने जब विषय को ध्यान में लाया, सहानुभूति पूर्वक किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पोर्टल को दिन रात 24 घंटा के लिए चालू कर दिया गया। रही बात, चूंकि सरकार धान खरीदने के लिए हमारे घोषणा पत्र में मोदी के गारंटी के तहत, और हम एक एक दाना किसानों का धान लेंगे,
ये कांग्रेसियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धान हम लेंगे। रही बात समय सीमा की बात कर रहे हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारी सरकार समय सीमा को भी बढ़ाएगी। ठीक है, ठीक है आलोक जी। और जब जैसे ये चूहा खा जाने वाली जो बात आ रही है, मूल विषय पे मैं आऊं, चूहा खा जाने वाली जो बात आ रही है, ये अगर बात उजागर अगर हुआ है तो हमारे अपेक्स बैंक के जो नोडल अधिकारी हैं, जिनने जांच किया कहां भंडारण हुआ, कितनी खरीदी हुई, जैसे 6.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाले की बात जसपुर में जो आ रही है, ये अपेक्स बैंक के हमारे नोडल अधिकारी है जो समय पे जांच करते हैं। धान खरीदी हुई 1,61,000 क्विंटल, भंडारण या राइस मिलर्स को जो परिधान हुआ है वो 1,40,000 क्विंटल। तो बीच का जो 20 लाख करीब हजार क्विंटल जो धान है, वो आखिर मिली भगत से और जो भी उस व्यवस्था में अधिकारी कर्मचारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। FIR कर दी गई है, 6 लोग की गिरफ्तारी हो गई है और जिनकी भी उसकी संलिप्तता है वो पुलिस उनके पीछे लगी हुई ढूंढ रही है। ठीक है। और रही बात, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि ये 2 पैर वाले चूहे खा गए, ये इनके कांग्रेस के समय के 2 पैर चूहे वाले आज भी जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं। ठीक है, चलिए मैं आलोक जी यहां पर मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार मैं जरा सुरेंद्र शर्मा जी का दोबारा रुक कर लेता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम ही नहीं घोटाला उजागर किया, हम ही पकड़ रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है एग्रेस टैक्स से लेकर के, और कह रहे हैं 1-1 दाना खरीदेंगे। दूसरी तरफ लिमिट की बात की जाती है और अब तो रकबा समर्पण के लिए दबाव बनाने तक का आरोप कांग्रेस लगा रही। भूपेश बघेल बोले कि रकबा को भी समर्पित करवा रहे हैं और एक तरफ सरकार कह रही है हम 1-1 दाना खरीदेंगे। ये विरोधाभास है, कौन सही है, भूपेश बघेल जी कांग्रेस या बीजेपी और आलोक सिंह जी? देखिए, ऐसा है, आलोक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनकी सत्ता है और इनको हर तरफ हरा हरा सूझ रहा है। ईमानदारी की बात यह है कि किसानों के बीच में जाकर देखें, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, पारसनाथ साहू जी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है। वो जो बात कह रहे हैं, आपको इस मुकालते में रहना नहीं चाहिए। किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है आलोक जी भी जानते हैं अच्छी तरह। ये ग्राउंड लेवल पे अगर रहते होंगे, इनको पता है कि किसान कितनी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। इस साल पिछले कई वर्षों से धान खरीदी हो रही है, जितनी गड़बड़ियां अभी हैं, धान खरीदी केंद्रों में धान का अंबार है, उठाव नहीं हो रहा है, वो संग्रहण केंद्र में जा नहीं रहा है। इनका राइस मिलरों के साथ कस्टम मिलिंग की जो व्यवस्था है वो हो नहीं पाई है। ये किसी तरह की व्यवस्था में यानी धान खरीदी की सारी व्यवस्था इस बार जो है इतनी ज्यादा खराब है। ठीक है, इतनी ज्यादा खराब है। अगर हम झूठा आलोचना करेंगे अभिलाष जी, कांग्रेस अगर झूठी बात कहेगी तो जनता थोड़ी मानेगी। मगर एक बात भी समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आप भी झूठी बात कहेंगे तो जनता नहीं मानेगी। आपने किसानों को जो वादा किया है, किसानों को जो आश्वासन दिया है, आज आपके राज में टोकन के लिए लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। शर्म नहीं आती सरकार को। और हम जब कहते हैं तो आप कहते हैं खिसियानी बात कर रहे हैं। हम खिसियानी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं। मैं स्वयं किसान हूं, मैं उन परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। मैं कृषक कल्याण परिषद का अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं तमाम बातों को जानता हूं। आलोक सिंह जी, आपको मैं चेतावनी देता हूं, अपनी सरकार को समझाइए, इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। अभी कुछ दिन का समय है। किसानों को अगर इस तरह से आप लोग तड़पाएंगे तो आने वाले समय किसान लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को क्या है। ठीक है, मैं आलोक जी से सवाल लेता हूं। आलोक जी, पारसनाथ साहू जी भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धान खरीदी हो रही है, वो कह रहे हैं ना ऑफलाइन टोकन मिल रहा है ना ऑनलाइन मिल रहा है। ऑनलाइन तो बंद ही कर दिए अभी अभी मैंने सुना है, अब ऑनलाइन बंद कर दिए और ऑफलाइन चूंकि इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उठाव नहीं हो पा रहा है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि धान हम 1-1 दाना लेंगे, लेकिन ये जो अव्यवस्थाएं होती है, बीच में जो ये चोरी होती है, कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलकर, कुछ दलाल नुमा, तो हमारी भी व्यवस्था है कि हम धान खरीदी को सुचारू रूप से करें। रही बात टोकन की, तो टोकन जिनका कटा हुआ है और भौतिक रूप से सत्यापन की जो बात आ रही है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जहां धान का उत्पादन नहीं हुआ है उसके बाद भी उसके रकबा से धान
बेच दिया जाता है। तो ये अपील की जा रही है कि अगर आपने धान बेच दिया और अभी आपके पास अगर नहीं है तो रकबा समर्पण किया जाए। और रही बात कस्टम मिलिंग की, राइस मिलों के साथ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो उसमें भी हमारे नीतिगत फैसलों के कारण नहीं हो रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके नान के अध्यक्ष और प्रदेश कोषाध्यक्ष इनने कस्टम मिलिंग पे रेट बढ़ा दिया और जो बैक डोर से जो पैसे लेने थे वो ले लिए, और आज तक उस कस्टम मिलिंग का पैसा कांग्रेस के गवर्नमेंट का नहीं दिया गया। और आज वो इनके पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष और नान के चेयरमैन कहाँ गायब हैं, ईडी ढूंढ रही है। ठीक है, चलिए। तो ये विष्णु देव के सुशासन की सरकार है और हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार, जनता ने हमको सरकार में बिठाई है, तो वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से भी जनता के, जनार्दन के पैसों को दुरुपयोग होने नहीं दिया जाएगा। बिचौलियों को, किसानों के आड़ में जो धान बिचौलिया बेचते, आज मैं आपको बता दूं कि 1,52,000 धान अवैध परिवहन और भंडारण कर जो रखे गए थे उसको जब्ती बनाई गई है। ठीक है, ये तो खैर बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस बारे में क्रेडिट दूंगा मैं शायद सरकार को। ना बिल्कुल आलोक जी, कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आप लोग अवैध धान जब्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से हमारी जिम्मेदारी है। व्यवस्था, लेकिन आलोक जी देखिए, आप धान पकड़ रहे हैं, से गलत लोगों ना धान पकड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर धान सड़ा भी तो रहे हैं सर। अगर देखिए धान सड़ा देंगे, एक एक केंद्र पर 2-2, 10-10, 20-20 करोड़ की धान सड़ जाएगी, तो ये जनता का ही तो पैसा जा रहा है ना। 20 करोड़ रुपए कहां से आया? बीजेपी के फंड से तो नहीं आया था सरकारी खजाने में। नहीं। और ये कांग्रेस के जमाने में होता था, आप कह देते थे ठीक है अब तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो आप उसका उठाव करवाइए ना। क्यों सड़ रहा भाई धान 2-2, 3-3 साल से? आज दीपक बैच पहुंचे, वहां पर धान दिखाया, पूरा सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। अभी कहीं नहीं सड़ रहा है। मैंने आपको कहा कि अभी कहीं धान सड़ा नहीं हो रही है। अगर धान खरीदी सेंटरों में धान का अगर उठाव नहीं हो रहा है तो वो भी हमारी एक रणनीति और नीति का तहत है। अगर हम राइस मिलर को आरओ काटते, परिधान देते हैं, फिर वो धान रिसाइकलिंग होगा। तो इसलिए लेकिन इसकी वजह से आलोक जी, आपने जो नीति बनाई है इसकी वजह से जमाव ज्यादा हो गया तो रुक गई ना धान खरीदी। किसानों, मैं आपको बता दूं, किसान महाराज जी, अभिलाष जी, एक मेरी बात सुन ले। धान खरीदी में किसानों को कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है। उनके पास अगर धान रहेगा तो हमारी सरकार जो 30 जनवरी जो 15 दिन बच गए बता रहे हैं, उसकी तिथि बढ़ा दी जाएगी। चलिए ठीक है, अगर धान उनके पास बचा रहेगा तो। चलिए पारसनाथ जी, अंतिम 10-20 सेकंड में अपना कमेंट कर लीजिए। आलोक जी कह रहे हैं कि आश्वस्त रहिए, हम धान की तिथि भी बढ़ा देंगे और हम इसलिए जानबूझकर, एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये उठा के हम मिलर्स को दे देंगे, वो घूम करके फिर आ जाएगा मंडियों में और फिर उसके लिए रकम चुकानी पड़ेगी और असली किसान पीछे रह जाएंगे, मुनाफाखोर मुनाफा कमा लेंगे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी बातों में सच्चाई नहीं है और किसान परेशान इतना है कि अगर 3500 में दे दे तो भी किसान माफ नहीं करने वाला है। आज इतनी परेशानी है, खाद बीज के नाम से परेशानी, फिर टोकन के नाम से परेशानी, एग्री स्टेट के नाम से परेशानी, और अंत में इसको तो तिथि बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लिमिट बढ़ा देते ना तो अभी भी खरीदी हो जाएगी। आखिर लिमिट क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? लिमिट अभी आप खुद ही कह रहे हैं साहू जी कि बंद है अभी। साहू जी, आपको मैंने कहा लिमिट, हम धान, एक एक धान के दाने को लेंगे, लेकिन लिमिट बढ़ा के अब भाई आपको समय देंगे। जनवरी तक भी नहीं होगा तो जनवरी के बाद भी सरकार तारीख बढ़ाएगी। किसानों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है। और मैं आपको बता दूं, इस देश के आजादी के बाद किसानों के हित में अगर किसी सरकार काम करती रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार, चाहे वो चलिए ठीक है ना ठीक है, देश को कृषि प्रधान, ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आपने आलोक जी। लेकिन आलोक जी यहाँ पर एक तस्वीर जरा दिखा दीजिए दीपक बैच जी की, जाते जाते। आलोक जी, दीपक बैच जी की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जगदलपुर के धान संग्रहण केंद्र में थे, जरा दिखा दीजिए।
ये जो दीपक बैज जी की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं धान की हालत, आप कह रहे थे कि धान खराब नहीं हो रहा है। धान का आज उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया, फुल में दिखाइए भाई जरा इस तस्वीर को। और ये पूरा धान देखिए, इसको ये खराब हो रखा है। और ये अब पिछले साल का है कि इस साल का हमें नहीं पता कब का है, बारिश हो गई क्या हुआ, लेकिन ये धान खराब है। देखिए इसकी हालत देखिए, ये धान तो जानवर भी ना खाएं, जानवर को खिला दीजिए मर जाएंगे। और आप कह रहे हैं धान खराब नहीं हो रहा कहीं धान खरीदी केंद्रों में, ये खुले में पड़ा है साहब। तो आज तक धान नहीं ना उठा एक है। मिनट मैं ये कह रहा हूं कि आप दीजिए दलीलें, दीजिए प्रशासन के समर्थन में दलीलें दीजिए, पर आप चूंकि किसान हैं और किसान संगठन का अध्यक्ष हैं, प्रशासन के समर्थन में नहीं, प्रशासन शासन का हिस्सा है। प्रशासन तो आपको ये ध्यान दिख नहीं रहा क्या? वही विजुअल जरा फिर से चला दीजिए। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अव्यवस्था, भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं है सर, यहाँ तो प्रबंधन की बात, प्रकार की व्यवस्था, ये प्रबंधन की बात है। आपने चूंकि कहा कि धान कहीं खराब नहीं हो रहा, तो मैंने तस्वीरें दिखाई, आज की तस्वीरें होंगे। जगदलपुर के धान खरीदी केंद्र में दीपक बैज जी गए थे और बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड है, ये तस्वीरें हैं जिसमें पूरा का पूरा धान सड़ा पड़ा हुआ है। और ये कोई छिपाने वाली बात थोड़ी है, तो दिख रही है। आपको इन पर कार्रवाइयां करनी चाहिए। और जो अधिकारी, सुना तो यह जाता है कि जानबूझ करके सड़ाते हैं ताकि इसका वजन कम हो जाए और फिर रिकॉर्ड में हेरफेर हो सके। भाई कह देंगे सूखत हो गई और इतना इल्ली खा गई, इतने चूहे खा ले, अब मिला लो रिकॉर्ड। अब इस धान का रिकॉर्ड मिला लीजिए, 50 क्विंटल था कि 20 क्विंटल था। कोई दुनिया की साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई वो तय नहीं कर सकती कि कितना था। आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे अपेक्स बैंक के जो नोडल अधिकारी हैं, ये जो भी, चाहे कवर्धा की बात हो, महासमुंद की बात हो, चाहे जसपुर की बात हो, ये जितनी गड़बड़ियां आ रही है, ये हमारे अधिकारी जो नोडल अधिकारी हैं वो जब सत्यापन किए। आज आप देखिए धमतरी में, ना यहाँ कोई नहीं गया था। यहाँ जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आलोक जी, वहां कोई नहीं गया था। कुछ चीजें आपने पकड़ी है, बहुत अच्छी बात है। एक संवेदनशील सरकार को करना चाहिए। वहां नहीं गए थे, लेकिन ठीक है, मैं किसी का असमय अगर बारिश हुई होगी जगदलपुर में और उसके कारण अगर सड़ा होगा, क्योंकि अभी बारिश तो हुई नहीं है जब से धान खरीदी के बाद, या तो वो पुराना होगा और पुराना भी होगा तो सरकारों का तो पैसा है ना, वही तो कह रहा हूं, ये पुराना ही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मैं एक छोटी सी बानगी भर दिखाना चाहता था कि जितना अच्छा आप स्थिति बता रहे हैं, पे कार्रवाई होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। ठीक है, अगर ये कार्रवाइयां होती ना तो सर ये साल दर साल ये तस्वीरें हम नहीं देखते। और आज भी आपको बता दूं कि कितना धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और क्यों पड़ा है ये भी सबको पता है। सरकार चाहे तो एक दाना बर्बाद ना हो, पर ये बर्बाद अधिकारियों को इसलिए करना है कि उसकी आड़ में जो काला पीला करना है, फिर वो चूहों को और इल्लियों को आरोपी बनाना है, फिर उनकी गवाही होगी, फिर बिल्लियां पालने का टेंडर निकलेगा। ये काला पीला करने वाले कहीं बचेंगे नहीं महाराज जी। दूसरा, मैंने आपको कहा कि जो रिसाइकलिंग इस समय, अगर अभी तक कस्टम मिलिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, पहले भूपेश बघेल के समय इन लोगों ने कस्टम मिलिंग पे जो कमीशन खोरी किया, ना ठीक है, बघेल जी की सरकार चली गई, गड़बड़ किया तो अध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष नाम के और आप लोगों को मौका दिया सरकार ने। ये लोगों ने एक प्रति कस्टम मिलिंग रेट बढ़ा दिया गया घोटाले को आपने अच्छे से उजागर किया और उसमें लोग लिया गया, आज तक वो गायब हैं। बिल्कुल, और वो लोग फरार अगर कर हम रहे हैं। परिधान को रोके हुए हैं, उनके साथ आरओ नहीं कटा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि रिसाइकलिंग से बचा जाए। ठीक है, पर इसका विकल्प दूसरा बनाना चाहिए, किसान को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं किसान हूं आलोक जी, आप जानते हैं, और मैं धान बेचने जा रहा हूं और मंडी में एक मिनट मंडी में धान नहीं बिक रहा। आप सुनिए मेरी बात, लिमिट की भी बात आ रही है। लिमिट की बात छोड़ दीजिए, मुझे आज पैसे की जरूरत है, मेरा धान है, मुझे बेचना है, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, मुझे मकान बनाना है, मुझे कर चुकाना है। आप कह रहे हैं रुक जाओ, हम रिसाइकलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसका बोझ आम किसानों पर ना आए, ऐसी रणनीति बनाइए। और आप तो किसान हितैषी सरकार है, इतने सालों से 15 साल आप रमन सिंह जी के सरकार में इतना एक व्यापक रणनीति नहीं बना पाए कि किसानों के ऊपर बोझ ना आए। आप जो भी स्कीम बनाते हैं वो किसानों के ऊपर कांधे पर क्यों खड़ी होती है? वो अधिकारियों के कांधों पर खड़ा करके बनाइए। महाराज जी, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो धान खरीदी की अंतिम तिथि है, उस तिथि तक जितने भी जरूरतमंद किसान हैं, आप जैसे बता रहे हैं, वो किसानों का पूरा रकबा का धान ले लिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश से जो वो भी एक रणनीति का हिस्सा है, प्रतिदिन जो लिमिट कम करके रखा गया है, उस लिमिट के कारण जिस धान खरीदी केंद्र में
ठीक हमारी है। अगर टारगेट पूरा नहीं ठीक है होगी और आलोक जी, ठीक है, किसान अगर आप बच लोग जाएंगे तो उसके लिए स्वाभाविक है समय को बढ़ाया जाएगा धान खरीदी ठीक के है, समय। ठीक है, ठीक है आलोक जी, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि आप अवैध धान को बहुत जी, तेजी से जी, पकड़ जी। रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है आपको। और किसान अगर टोकन की कमी के चलते या धान खरीदी नहीं हो रही है, ऑफलाइन नहीं मिल रहा, ऑनलाइन नहीं मिल रहा, इसके लिए परेशान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। अब आप इसे स्वीकार करें ना करें, जो अच्छा करेंगे उसको अच्छा बोलेंगे, जहां गड़बड़ होगी उसको दिखाएंगे। आप मानिए मत मानिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार में हैं, सरकार में बैठे लोग किसानों के प्रति अति संवेदनशील हैं। ठीक है, चलिए। कहीं किसानों को किसी भी प्रकार की समय दिक्कत खत्म हो रहा है, नहीं आएगी, इजाजत नहीं दे रहा है वो समय। सीमा में बहुत ले शुक्रिया लिया अदा करूंगा जाएगा। अपने मेहमानों का मैं, सुरेंद्र शर्मा जी का शुक्रिया है, पारसनाथ जी का, और आलोक सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।